बिट में ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये तो पक्का मालूम है। क्वेश्चन नंबर 3 बी बिट। अब उसमें 3 बिट रहते, उसमें से कोई एक बिट रहेगा, मेरे हिसाब से पहला ही रहेगा। खैर, साबित कीजिए बोल के एक थ्योरम। आपको मालूम होना चाहिए थ्योरम जब है तो उसके 2 हिस्से रहते। उर्दू में तो बड़ा अच्छा है, पहला हिस्सा दिया हुआ, लास्ट का हिस्सा प्रूव है, क्या साबित करना है ना। तो इसमें किसी भी थ्योरम में 2 हिस्से रहते। अब उसमें क्या बोले आना है वो देख के शक्ल खुद से बनाना पड़ता अपने को। फिगर जो है राइट एंगल ट्रायंगल, अहमद जाविया मुसल्लस, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल पहले वर्ड्स है, तो अहमद जाविया मुसल्लस ऐसी बनाते हैं। कोई डाउट है इसमें? अहमद जाविया मुसल्लस खुद से बनाना है, उसका नाम ABC रखना है। 90 डिग्री भी लिख दिए तो लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। अहमद जाविया मुसल्लस, तो ये अपना गिवन रहता है एक्चुअली, यही हमारा दिया हुआ। क्या है दिया हुआ? कितना आसान है देखो। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं पूरा सेंटेंस, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, या नहीं तो वैसा नहीं लिखना है तो इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुसल्लस ABC में जाविया ABC मसावी 90 दर्जे, एक ही मतलब हुआ कि नहीं? अहमद तो जाविया मुसल्लस ABC बोल के लिखो, या इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू, या जाविया B मसावी 90 लिखो शॉर्ट में। कौन 90 है? ठीक है। तो ये जो है हम खुद से कर सकते हैं इसको। दूसरा टू प्रूव, सबको मालूम है सेकंड स्टेप प्रूव है। क्या है? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वितर का मुरब्बा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस कौन है? हाँ? वो पढ़ने का, वो लिखने का खाली, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है। ये थ्योरम बहुत आसान है, मैं तो बोलूंगा ये एग्जाम में आ जा, क्योंकि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करे तो याद हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? दिखने को खाली खूब बड़ा है, जरी सी टेक्निक आप खाली आज पूरा तवज्जे से सुनिए, पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। अभी नहीं समझाना तो फिर आप जो है रात में 10 बजे अपन इसको वापस टेलीकास्ट करते, जब आप फिर से देख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेली आपको जो भी पढ़ा रहे वो रात में 10 बजे देख रहे। कल देखा मैंने, कम बच्चे मौजूद थे कल, अच्छी बात नहीं, आपके लिए ये रिवीजन चल रहा। अभी भी पढ़ा रहे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे, 10 बजे वापस रात में फिर से एक बार कर रहे। अब आप उससे बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसको? यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर, AC स्क्वायर, और फिर ये दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स है इसके, कायदा और इर्तिफा जिसको बोलते हैं, उनका मुरब्बा लिखना है। कायदा और इर्तिफा कौन है यहाँ पर? AB स्क्वायर, ये दोनों बात है। खाली आपने ये याद रखना है, लेकिन कभी भी पाइथागोरस बोले तो वितर की दूसरी मसावी से पहले लिखे हाइपोटेनस स्क्वायर, जो भी रहेगा AC है आपका, AC की दूसरी इक्वल टू से पहले, और ये दोनों आगे पीछे हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने का मतलब क्या है? ये आपकी लास्ट स्टेप है। जब आप प्रूफ देंगे तो ये आपकी लास्ट स्टेप रहेगी। क्या करना है? अमल करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है? आपने जो पढ़े, पिछला जो पढ़े, इससे पहले की वीडियो में आपने देखे कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाले तो, है ना, यहाँ से BD परपेंडिकुलर टू AC, तो आपको इसके बारे में 2 चीजें मालूम है कि ये 3 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। पहला थ्योरम क्या याद है? ऐसा जैसी, तो इसका यूज करना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपने? BD परपेंडिकुलर टू AC। ये आप सेंटेंस में लिखिए उसको पूरा। ये क्या बोलेंगे उसको? नुक्ते B से जिला AC पर एक उम्मीद BD खींचिए,
या शॉर्ट में इतना भी लिख दिए तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये लिखते अपने समझ में आता है कि भाई यहाँ पर ये बुक में नहीं दिया है, मैं लिख रहा हूँ कि 3 के 3 ट्राइंगल एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? 3। पहले बड़े का नाम लिखना बताया मैंने, क्या मुश्किल है? ABC, ट्राइंगल ABC, पहले लिख दो ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू। ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम लिखना 10 बार तो भी सिखाया है इससे पहले। ए इसमें भी आ रहा है, ए बड़ी में भी है, तो ए पहला नाम। बड़ी ट्राइंगल में B90 है, छोटी में कौन 90 है? तो यहाँ पर जब ऊपर वाली ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो ADB याद होगा कि नहीं होगा? अच्छा, छोटी वाली ट्राइंगल की खास बात है, इसका नाम लिखते हो C लाफी में लिखो बोला, मैं उल्टा नाम लिखो बोला, है ना? C D90 है और B आप है, ऐसा CDB पढ़ते हो, BDC पढ़ो। किसको समझ रहा आपने उल्टा लिखे थे बोले? मगर क्या इससे आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते कि इसमें बड़ी ट्राइंगल में लास्ट में C है, तो ये छोटी ट्राइंगल का नाम लिखते हो लास्ट में C आना। इसमें B90 है तो इसमें D90 बीच में आना। बच्चे वाला क्या नाम है? CDB। ये अगर आपकी तरतीब में जरा सा भी फर्क आ गया एक तो आपका आंसर नहीं आता। ये पक्का सही लिखने आना चाहिए, आए ना? इसमें कोई डाउट है आपको? एक बार और बताओ। अब ये होगा, अब क्या करना है देखिए, बड़ा आसान है। AB 2 बार, AB का स्क्वायर है तो क्या मतलब? AB तो ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें AB आ रहा? पहले वो जोड़ी लेना है। इसमें AB है, अच्छा इसमें भी AB है, अच्छा इसमें भी AB है। देखो हाँ, AB वाली ट्राइंगल्स पहले लेना है। कौन सी चॉइस करना है इसमें से? AB। तो ये पहला लेना, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AD। ये यहाँ से आया फ्रॉम 1, इसको नंबर 1 डाले तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ये जोड़ी ली हमने पहले AB वाली जोड़ी ली, क्योंकि हमारे थ्योरम में पहले AB स्क्वायर है। AB कितने बार है? तो इसमें भी AB। अब AB वाले साइड से इस प्रोपोर्शन में लिखना। टोटल ट्राइंगल में कितने साइड रहते? 3 रहते। अपने को 3 की जरूरत नहीं है, कितने? 2। देखो AB अपॉन AB आया इसमें, ये जोड़ी में AB आया। अच्छा दूसरी जोड़ी BC अपॉन DB, AB आया क्या? ये जोड़ी नहीं लेने, हमने काम की नहीं है जोड़ी। दूसरी तीसरी का साथ AC अपॉन AB आया, AC अपॉन AB। इसमें ऊपर AB आएगा, इसमें नीचे AB आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो? इक्वल टू है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है यार? अरे खाली टेक्निक है, इसको देख के याद रखना है बस। AB स्क्वायर यानी AB वाले जोड़े लेना है, पहले AB वाले ट्राइंगल ही लेना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बीच में इक्वल टू है, तो AB इंटू AB और ये AD उधर जाएगा, AC इंटू AD या AD इंटू AC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 1 डाल दिए थे इसलिए 2 लिखा। अच्छा दूसरी जोड़ी किसकी है? BC। तो कौन से ट्राइंगल लेंगे जिसमें BC आ रहा? जिसमें BC आ रहा वही 2 ट्राइंगल लेंगे ना। तो इसमें BC आ रहा क्या है? अच्छा इसमें है BC, तो ये काम की नहीं है। अब वो जोड़ी लेना है, इसमें है BC। चलो आ जाए फ्रॉम 1, नंबर 1 की बिना पर। तो ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, इसमें BC BDC। ओके, अच्छा फिर इसमें से कौन से साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे? BC वाले। तो पहली जोड़ी में है क्या? देखो BC, AB अपॉन BD काम की है जोड़ी, छोड़ दो। दूसरी जोड़ी लो, BC अपॉन DC। तीसरी जोड़ी AC अपॉन BC। आया BC ऊपर नीचे, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या आएगा?
is equal to AC into this is your equation number 3. अच्छा अब देखिए AB की दूसरी और BC की दूसरी दोनों के वैल्यूज आ गए, दोनों का क्या हो रहा, तो अपन भी 2 और 3 का प्लस करेंगे, यहाँ लिखना 2 और 3 की एडिशन करने पर, 2 जमा 3 करने पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा होती, मसावी के पहले वालों को पहले जमा करना, मसावी के बाद वालों को बाद। मसावी के पहले कौन है, AB स्क्वायर, इसमें क्या ऐड करूं, BC स्क्वायर, मसावी के अंदर मसावी ऐड होगा, इसमें का AC इंटू AD, इसमें का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अब उसमें का राइट हैंड साइड उसमें ऐड करेंगे, ऐड करना है AC इंटू BC, आगा क्या ये आगा, अब आप देखो ये पूरा AC स्क्वायर बन जाता, दिख रहा पूरा क्या है, दिख रहा AC स्क्वायर, देखो कैसा बनता, देखो तो सही कैसा बनता, कैसा ये AC स्क्वायर आता खुद ब खुद आता। अब ये तो है जादू का खेल है क्या, जादू का है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर इधर है इक्वल टू है। अच्छा मैथमेटिक्स के बोर्ड मास रूल में क्या सीखे कि कुछ भी उसमें अलामत से पहले और अलामत के बाद जो एक जैसा है उसको पहले कॉमन निकालो, तो फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में अलामत से पहले भी उन्हें छे, अलामत के बाद भी उन्हें छे, कौन है, तो उसको निकालो बाहर, आजा मामा बोल, तो यहाँ क्या बचा, AC निकल का बाहर, हाँ क्या बचा, AD बचा और प्लस बचा, और यहाँ से भी AC निकल गया, क्या बचा, BC बचा। इधर तो ये आगे वाला इसको तो कुछ छेड़ने का ही नहीं है, ये जैसे का वैसा, मसावी जैसे का वैसा, AC जैसे का। अच्छा फिगर क्या बोल रही है, देखो फिगर, फ्रॉम फिगर, शक्ल की बिना पर, आप लिखना शक्ल की बिना पर, शक्ल से AD को और DC को मिला, AD को और DC को मिला, पूरा क्या बन रहा, ये शक्ल क्या बोल रही है, क्या ये सेंटेंस क्या बोल रहा, क्या क्या मिला, AD के टुकड़े में DC का टुकड़ा मिला लो, दोनों को जमा करो तो पूरा क्या बन रहा है, शक्ल की, ये AD और ये DC को मिलाया क्या बन गया, तो ये ब्रैकेट में AC बन रहा। अच्छा कितने बार AC होगा, 2 बार। अच्छा इधर है AB की दूसरी, इधर है BC की दूसरी, और इधर कितने बार AC, आया क्या, ये आया क्या, प्रूफ साबित हो। तुम बोलिए सर इधर का उधर आया, बोलने में क्या जा रहा है कि नहीं, कहाँ गलती, पूरा अच्छा समझ में आया बात, आखिरी में बोला सर वो इधर का इधर, लेफ्ट हैंड साइड राइट में आया, राइट हैंड साइड लेफ्ट में आया, तो सीधा लिख लो, बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, AC स्क्वायर को इधर लिखो, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर उधर, और नीचे लिखो साबित हुआ हैज द प्रूफ, या पूरा सेंटेंस रिपीट कर दो, फिर से एक बार बोल दो, देखो एक बार सुन लो और एक बार अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाता, बहुत काम की चीज है। एग्जाम में यूं समझो कि क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में आ सकता है, बहुत दिनों से इसका इंतजार चल रहा। ये शक्ल देख, पहले अपने को जो दिए हुआ है, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, अहमदुल जाविया मुसल्लस, उत्तच पढ़ने का, खाली उत्तच शक्ल बनाने का, बीच की लकीर नहीं बनाने। देखो कभी भी टीचर क्या कर रहा वो देख के काम करना, कभी अपन क्या करते पूरी शक्ल बना लेते, फिर वो गड़बड़ जाता पूरा मामला। मैंने क्या बोला, अहमदुल जाविया मुसल्लस उत्तिज बनाया, उस पे से मैंने क्या करा, शक्ल बनाते G1 लिखा, क्या है मुसल्लस ABC में, उर्दू वाले के लिखी मुसल्लस ABC में जाविया B मसावी है 90, या इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री लिए हमने, होगा G1 खत्म हो, देन साबित करना है, क्या प्रूव करना है भाई, पिथागोरस का मसला प्रूव करना है, सबको मालूम, 50 बार पढ़े वाले इससे पहले। वितर की दूसरी, AC की दूसरी, बीच की लकीर खींचे क्या अभी, AC की दूसरी, AB की दूसरी, BC की दूसरी, आगे पीछे हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं, राइट। ये टू प्रूव बोल के पूरा लिख देना, टू प्रूव लिखने के बाद में अमल करना, क्या करना है अमल, ये नुक्ते B से वितर AC पर एक उम्मीद BD खींचिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC
अब इतना लंबा चौड़ा कौन याद रखेंगे, तो उसको शॉर्ट में बता दिया मैंने, ये कंस्ट्रक्शन बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है। उसके बाद जैसे ये लकीर जब खींचना, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे, जब खींचना तो आपके समझ में आते, अरे ये तो अपनी पुरानी शक्ल है, 3 के 3 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते है कि नहीं। कितना पढ़े पुण्य, बहुत पढ़े ना, इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज करें। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते, वो तीनों नाम लिख देना बाय थ्योरम। यहाँ क्या लिखेंगे, मसले की बिना पर, या इंग्लिश में लिखेंगे बाय थ्योरम। आपको बहुत दिल बोल रहा तो आप थ्योरम का नाम लिखिए, क़ायमतुज़ ज़ाविया और मुतशाबिहत के मसले की बिना पर, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल उसका नाम है। नहीं तो सीधा सीधा एक आसान नाम है बाय थ्योरम। मगर ये सही लिखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरम की बिना पर लिखना जरूरी नहीं है, थ्योरम क्या बोल रहा वो सही लिखना जरूरी है। ये सही लिख लीजिए। अब उसमें से एक टेक्निक बता दिया मैंने, आसानी से आइडिया, भाई इसमें ए बी स्क्वायर है, तो इसमें से वही दो लोग, वही दो जोड़ी लो, वही दो ट्राइंगल्स लो जिसमें ए बी आ रहा, इसमें ए बी आ रहा, इसमें अभी वो लेना, उसके साइड प्रोपोर्शन में लिखने, है ना। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, जिले तनासुब में होते हैं। आपको लिखना है तो वजह लिखिए और तीसरा तरफ करिए। पहला आ जाता है, एक इक्वेशन नंबर डाल के छोड़ दीजिए, कुछ भी इक्वेशन नंबर डालिए। अब उसके बाद दूसरी जोड़ी लीजिए, इसमें क्या खास बात लेना पता है मैंने, बीसी आना, क्योंकि हमको दूसरा हिस्सा बीसी का प्रूव करना है। तो वही दो लीजिए, बीसी इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखिए। अच्छा, उसमें भी प्रोपोर्शन में 3 साइड नहीं लिखना है, 2 ही साइड लिखना है, वही 2 साइड लिखना है जिसमें बीसी आ रहा, तो ये बीसी अपॉन डीसी और AC अपॉन BC। किसी को कोई तकलीफ है इसमें, ये लिख दिए। उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मजमुआ है, तो अपन भी इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का एडिशन करें, 2 + 3। क्या मतलब है, पूरा लिख सकते हैं आप, मसावत नंबर 2 और 3 की जमा करने पर, है ना। तो मैं क्या बताया, लिखना जरूरी करना, अमल करना जरूरी है। क्या बोला जा रहा है उसका मतलब मालूम होना जरूरी है आपको। उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा होता, ए बी स्क्वायर में BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड जो मसावी के बात कर रहा था उसको राइट हैंड साइड बोलते, राइट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड एडिशन है। अब इसके बाद तो आपकी सिंपल टेक्निक है बेटे, बोर्ड मास रूल है। क्या है बोर्ड मास रूल की, भाई यहाँ पर बैक फिट रहता है, ये तो आ गया, उसमें से AC कॉमन निकाले, AC कॉमन निकाले तो यहाँ बचा AD प्लस बचा, AC बाहर निकल गया तो क्या बचा, BC। अच्छा, फिर वहाँ याद आना कि दोनों का एडिशन कैसे करेंगे। दोनों का एडिशन करने का मतलब फिगर से एडिशन करो, AD के टुकड़े में DC का टुकड़ा ऐड करो, दोनों को मिलाओ, फिगर में क्या बन रहा है, ये दोनों मिला के क्या बन रहा, AD और DC को मिलाने से AC बन रहा, ये दोनों को मिलाने से AC बना, तो AC इंटू AC, ब्रैकेट का मतलब इंटू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरह AC स्क्वायर एंड हेज द प्रूफ। ये सारी मैं समझता हूँ याद हो गया होगा, आपको हो जाना चाहिए, आज बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। और मेरे को जो है लिख के आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, आप सब व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, या फिर जो है कल आते ही जो है लिख के बताइए, ठीक है। तो आपको क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स, उमूदी अज़ला भी नाम देता है, क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला, या इसको क्या बोलते हैं, उमूदी अज़ला, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर साइड्स, मतलब ये दोनों, इससे 90 का एंगल बन रहा, वो फॉर्म हो रहा, वो दोनों साइड्स एक साथ है और दूसरा 24। फाइंड द हाइपोटेनस, इधर की लंबाई मालूम की, इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो जैसे ही उसमें नाम आगा राइट एंगल ट्रायंगल और उसके 2 साइड दिए वाले, कहीं पर भी क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, 90 का एंगल है, उसके 2 साइड दिए हुए हैं, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा।
और पाइथागोरस सही लिखना पड़ेगा, बस इतना है। मैं हमेशा ये बात पे जोर देता हूँ, कई मर्तबा करने के बाद भी कुछ बच्चे गलती कर देते, तो मैं उसकी एक पहचान बना लिया, वितर को मसावी से पहले लिखो बस, बाकी कुछ भी मत करो। बाकी दो साइड्स जो है ऑटोमेटिक मसावी के बाद आएंगे, इक्वल टू के बाद आएंगे। तो ये हाइपोटेनस जो है, अच्छा लिखने का कैसा है कि पहले एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वजह लिखना जरूरी, इसलिए फिथागोरस के मसले के बिना पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इतना लिखेंगे आप। अब फिथागोरस का मसला क्या है, ए सी स्क्वायर, पहले लिखो, भीतर की दूसरी 90 के सामने आने, और ए स्क्वायर हाइट स्क्वायर, किसको भी एक को बोलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आगे पीछे हुआ तो चलता है, इसका कोई मसला नहीं, ये पहले आना है। आपको मालूम ऐसी करना है, तो ये 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर है ना, इसको तो कई बार करें, 7 की दूसरी और 24 की कितनी, दोनों का एडिशन करें तो कितना हो रहा, 9 और 6 15 के हासिल का आया 1, ये 8 8 और 4 12 के हासिल का है, टोटल कितने हो गए, इस तरह से। नहीं आ रहा, आप बिल्कुल साइड में लिखिए और इसको ऐड कीजिए, समझ में आए। ये किसका स्क्वायर है, तो इसका रूट लेने के बाद, जजरुल मुरब्बा लेने के बाद ए सी इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर बोल के लिख दीजिए। मैं बताना ये चाह रहा था कि वर्ड्स दूसरे आते होना बोल के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। कायमा जाविया बनाने वाले जिले, उसी को बोलता हूँ उमूदी अजला, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर साइड्स, मतलब ये दोनों, ये तो हाइपोटेनस है। ये अपने एक छोटी सी शक्ल बनाने आना, आपको जनरल क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। ऐसी से एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, है ना? आपको जो है याद आया क्या कुछ, इस हिसाब से हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर के सवाल की जरूरत पड़ी, बुक में से नहीं लिए क्वेश्चन समझो, तो ऐसा एक जनरल बना के डाल देते, तो उसकी पूरी थ्योरी हमको मालूम रही तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, अभी करके बताने की जरूरत नहीं, हुए हुआ है, पिछले वीडियोस देख सकते हैं आप। तो ये कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।